हेलो फ्रेंड, टुडे विल डिस्कस न्यू यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री का जो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द प्रोसेस और रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जो डील करता है प्रोसेस और रिएक्शंस सरफेस पे करता है किसके साथ, सब्सटेंस के साथ। उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उससे समझेंगे। यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके ऊपर जो रेड डॉट है, ये वाला जो डॉट है वो हो जाएगा हमारा सरफेस। अंदर जो सब्सटेंस रहेगा, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो ऊपर का जो होता है पार्ट होता है जो यहाँ पे राउंड शेप में है वो हो जाएगा हमारा एडजॉर्बेंट, और जो ब्लैक लाइन जो है वो हो जाएगा हमारा एडजॉर्बेंट। तो देखेंगे इस जो होता है सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसको डिस्कस करते हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, ये सब जो होता है टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, यानी एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा सरफेस फिनोमेना होता है वेयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड एडहियर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। यानी कि ये जो होता है हमारा एडजॉर्प्शन उस सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि ये सरफेस पे होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल फ्रॉम गैस, यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है गैस का, लिक्विड का और डिजॉल्व सॉलिड का एडहियर होता है टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस क्रिएटिंग अ फिल्म ऑफ द एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। यानी कि ये जो होता है इन्वॉल्व होता है एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो क्रिएट करता है फिल्म ऑफ द एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट पे फिल्म क्रिएट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस का जो एडजॉर्बेंट होता है उस पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विक वैंडरवाल फोर्सेस, फिजोजॉप्सन और कीमीजॉप्सन बॉन्ड्स। कीमीजॉप्सन या केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को ही हम लोग कीमीजॉप्सन कहते हैं, और विक वैंडरवाल फोर्सेस को या फिजिकल फोर्सेस को हम लोग फिजिजॉप्सन बोलते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है वो हेल्ड करता है कौन सा हमारा टर्म, एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन में ही हमारा कीमीजॉप्सन और फिजिजॉप्सन दोनों टर्म्स यूज होता है, दोनों इसी में मिक्स होता है। ठीक है, इसी से ये निकलता है दो टर्म, कीमीजॉप्सन और फिजिजॉप्सन। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे यहाँ पे है, इंक्लूडिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन एक्टिवेटेड कार्बन और द एडजॉर्प्शन ऑफ डाइज ऑन द फाइबर्स। यानी कि हम लोग इसमें जो होता है एक्टिवेटेड चारकोल या तो फिर या कार्बन, जो चारकोल होता है उसमें हमारा कार्बन ही यूज़ होता है, ये हो जाएगा। और हमारा एडजॉर्प्शन ऑफ डाइस, यानी कि कपड़ा में हम लोग कोई भी या फैब्रिक्स में हम लोग कोई भी कलर करते हैं, डाइस यानी कि कलर करना होता है, तो ऊपर से जो होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल्स होता है। नेक्स्ट टर्म्स जो देखेंगे वो हो जाएगा हमारा एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जो होता है ये हमारा दोनों टर्म्स निकलता है एडजॉर्प्शन से ही निकलता है। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट आर द मटेरियल दैट एडजॉर्ब्ड, यानी कि ये जो होता है हमारा एडजॉर्ब हो जाता है, उसी में मिक्स हो जाता है। एंड एडजॉर्बेंट आर द मॉलिक्यूल दैट आर एडजॉर्बेड, यानी कि ये एडजॉर्बेट जो होता है वो उसमें अपने आप में अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें एडजॉर्ब कर लेता है, और ये एडजॉर्बेंट जो होता है उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट टर्म जो देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो देखेंगे, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। हम लोग एडजॉर्प्शन को देखे थे, वो हमारा क्या था, वो सरफेस फिनोमेना था, यानी कि वो सरफेस पे होता था। बट ये जो होता है हमारा बल्क फिनोमेना होता है, यानी कि ये सरफेस पे नहीं होता है, ये इंटायर सरफेस जो लिक्विड होता है, जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन का। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो फिगर है उसमें ये हो जाएगा हमारा सरफेस पे नहीं हो रहा है, ये हमारा जो मटेरियल दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ है उसके अंदर हो रहा है, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो वही है हमारा, ये सरफेस फिनोमेना नहीं है, ये बल्क फिनोमेना है। आगे देखेंगे, एब्जॉर्प्शन इज अ
bulk phenomena where molecules are dissolved or permitted into the volume of a liquid or solid, यानी कि ये हमारा डिजॉल्व हो जाता है ये और परमिट होता है, किसमें होता है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर सच एज अ गैस डिजॉल्विंग इनटू अ लिक्विड और अ लिक्विड डिजॉल्व इनटू अ सॉलिड, यानी कि लिक्विड में भी ये हो सकता है या सॉलिड में हो सकता है। किस पे होता है, इन्वॉल्व करता है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज, एक फेज दूसरे फेज में ये ट्रांसफर कर देता है। सच एज गैस जो होता है डिजॉल्व हो सकता है लिक्विड में और लिक्विड जो होता है डिजॉल्व हो सकता है सॉलिड में। ये हमारा एब्जॉर्प्शन का पॉइंट्स है। एग्जाम्पल देखेंगे, इंक्लूड वाटर एब्जॉर्बिंग इनटू अ स्पंज और अ गैस डिजॉल्विंग इनटू अ लिक्विड, यानी कि वाटर जो होता है, अगर हम लोग एक स्पॉन्ज लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग वाटर में उसको डिप करते हैं तो वो क्या करता है, सारा वाटर को वो अपने अंदर ले लेता है। तो हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन यानी कि वो अपने अंदर सारा वाटर को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, उस सरफेस पे रहता है, सरफेस फिनोमेना हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब करके जितना स्पंज जो होता है वो इंटायर सरफेस पे अपना जितना भी होता है सारा वाटर को ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बल्क फिनोमेना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एब्जॉर्बेंट देखेंगे, आर द मटेरियल डैट एब्जॉर्ब, यानी कि जो एब्जॉर्बेंट का जो डेफिनेशन था सेम ये दोनों का भी होता है, बट ये जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ये क्या होता है, मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्बेट जो होता है आर द मॉलिक्यूल डैट आर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ये एब्जॉर्ब करता है और ये हो जाता है एब्जॉर्ब।